बैक हैंड का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने कैसे बनाया, चले हम आपको सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 30 डेज़ मेहंदी डिज़ाइन कोर्स की आज क्लास 16 है। क्लास 16 में हम आपको दो चीज़ें बताने जा रहे हैं। इस क्लास में हम आपको मेहंदी और अरक के जो फ़र्क है उसको कैसे जज करना है वो हम आपको बताएंगे भी प्रैक्टिकली और दिखाएंगे भी। सेकेंडली हम आपको इस डिज़ाइन को डिटेल से बनाना, इजी वे में बनाना सिखाएंगे। हम इस डिज़ाइन में एक फ़्लावर बनाएंगे अरक के साथ, बाकी डिज़ाइन हम बनाएंगे मेहंदी के साथ। तो आप खुद देखिएगा कि दोनों के कलर में क्या फ़र्क है। ये जो हम फ्लावर बना रहे हैं हम इसके साथ, ये हम अरक के साथ बना रहे हैं। अरक का बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि इसके और मेहंदी के कलर में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसका कलर का जो ब्लैक डार्क ब्राउन इसकी तरफ होता है अरक का कलर, और जो मेहंदी है मेहंदी का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश में होता है। अरक आपकी स्किन पे जितनी जल्दी कलर लेके आता है ये कलर उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेहंदी अगर आप एक अच्छी मेहंदी यूज़ कर रहे हैं तो मेहंदी का कलर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अरक के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर तो आप अरक में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे पहले आप अरक यूज़ करने से पहले कोशिश करें कि आप उसको अपनी स्किन पे टेस्ट करें। स्किन पे अगर वो आपके सूट करता है तो उसको आप एक अच्छे मेहंदी के डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने ये फ़्लावर अरक के साथ इसलिए बनाया, बाकी ये जो डिज़ाइन हम बनाना शुरू करने लगे हैं ये हम मेहंदी के साथ बनाएंगे ताकि आपको दोनों के कलर में बखूबी पता चल सके कि क्या फ़र्क है। हम अपना ये खूबसूरत सा डिज़ाइन उन्हीं बेसिक पॉइंट्स को लेकर बनाने जा रहे हैं जो बेसिक पॉइंट हमने पहले 10 क्लासेस में बनाकर आपको सिखाए हैं। तो देखिए आपके हमने पहले लाइंस बनाई, एक हमने मरी द सेंटर में हमने मोटी लाइन बनाई, फिलिंग की उसमें, फिर साइड पे हमने पतली लाइन बनाकर उनके ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे हमने हम्स बना दिए। आप हम्स की जितनी ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि हम्स बाज़ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके हम्स नीट नहीं बनते। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आपको बार बार बनाने से ही आपको आएंगी। हम अपनी सेकंड फिंगर पे भी यही डिज़ाइन बनाएंगे, लाइंस हम्स, और उसके ऊपर और नीचे हमने स्मॉल लीव्स बनाने हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे सीख कर जिनको आप अब कोई भी मेहंदी का डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक हैंड का, फ्रंट हैंड का, कोई भी आप मेहंदी का खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन आपको मेहंदी के डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट सीखने पड़ेंगे। जिन्होंने भी मेरी पहले 10 क्लासेस अटेंड की हैं वो मुझे कमेंट में बताएं कि उनको पहले 10 क्लासेस में से कौन से बेसिक पॉइंट ज़्यादा पसंद है, कौन सी क्लास उनको ज़्यादा पसंद आई। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो लाजमी मेरे चैनल पे जाएं, मेरी पहली 10 क्लासेस अटेंड करें, बेसिक पॉइंट देखें, उनको सीखें, फिर ही उनको ये हमारे नए नए डिज़ाइन बनाने आसान लगेंगे। उनको ये समझ में आएगी कि हमने ये डिज़ाइन कितनी आसानी से उन बेसिक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए ये डिज़ाइन बनाए हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए इजी से इजी डिज़ाइन लेकर आएँ, मुश्किल मत लेकर आएँ। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम जो डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं वो अरेबिक मेहंदी में भी आएंगे, 3D में भी आएंगे। तो आप ही मुझे बताएं कि आप कौन से डिज़ाइन देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम लास्ट फिंगर पे जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हम सेंटर वाली फिंगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बाज़ू का ऐसे होता है कि हमें बेसिक पॉइंट्स आते हैं, बहुत खूबसूरती से हम बना भी लेते हैं, बट हमें मेहंदी के डिज़ाइन को पैटर्न देना नहीं आता। तो आपने पैटर्न भी हम आपको साथ साथ सिखा रहे हैं कि आप देखें कि हमने ये जो फिंगर सेंटर वाली फिंगर में डिज़ाइन बनाया वही डिज़ाइन हम लास्ट वाली फिंगर में बनाएंगे। बाज़ू का ऐसे होता है कि हमें बेसिक पॉइंट्स बनाने आते तो हैं, बट हमें उनको एक पैटर्न देकर मेहंदी का डिज़ाइन नहीं बनाना था। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एक फ्लावर बनाते हैं, एक लीफ बनाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इस मेहंदी के आगे डिज़ाइन में आगे हमने क्या बनाना है। तो आपने जब बेसिक पॉइंट सीख लेने हैं फिर आपने उनको पैटर्न देना सीखना है। ये देखें हमने इसीलिए आपके सामने
ये एक फिंगर पे हम क्लोज़अप बनाएंगे डिज़ाइन, एक फिंगर पे हम थोड़ा सा गैप रख के बनाएंगे। फिर हम जिस फिंगर पे भी हमने डिज़ाइन छोड़ दिया है, नहीं बनाया, उस फिंगर पे भी हम क्लोज़अप वाला डिज़ाइन बनाएंगे। मतलब क्लोज़ करके सारे डिज़ाइन को हम इसको लाइंस को, स्मॉल लीव्स को क्लोज़ करके बनाएंगे। फिर बाद में हम लास्ट वाली फिंगर को और सेंटर वाली फिंगर के डिज़ाइन को, जिनका दोनों का सेम डिज़ाइन है, आपस में कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, चाँद बनाकर। इसको हम चाँद बनाएंगे, चाँद के साथ कनेक्ट करेंगे। आपसे अगर ये नहीं बनता तो आप पहले डॉट्स के साथ अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाँद बनाना मुश्किल लगता है तो आप नून की शेप दे सकते हैं। नून की शेप देकर उसके अंदर फिर छोटा नून बना सकते हैं, फिर उनके ऊपर डॉट्स के साथ कवर अप कर सकते हैं। ये ऐसा डिज़ाइन है जो आप नेक्स्ट 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त पे भी ये बना सकते हैं। तो 14 अगस्त से रिलेटेड अगर कोई खूबसूरत से नए नए डिज़ाइन सीखना चाहता है तो वो भी मुझे आप बताएं, ताकि मैं 14 अगस्त से रिलेटेड आपके लिए नए नए और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन लेकर आऊँ। ऐसे ही हमने जो फ्लावर बनाया अर्क के साथ, उसके नीचे भी हम जो है छोटा सा एक मून और डॉट्स लगाकर उसे कवर अप करेंगे। अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हमने जो एक फ़्लावर बनाया वो हमने अर्क के साथ बनाया और बाकी जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो मेहंदी के साथ, सिर्फ़ इसलिए कि आपको हम अपना ये फ़र्क बता सकें मेहंदी और अर्क के कलर में क्या फ़र्क है। और ये हम जब ये इसे वॉश करेंगे तो सबसे ज़्यादा कलर अर्क वाले फ़्लावर का आएगा, जिस फ्लावर को हमने अर्क के साथ बनाया है। बाकी मेहंदी का, और ये उतर भी उतनी ही जल्दी जाएगा। बाकी मेहंदी का कलर थोड़ा सा लेट आएगा, बट ये रहेगा भी लेट, ज़्यादा देर तक हमारे हाथ पे स्टे करेगा। अब आप मेरी सारी 4 फिंगर्स पे जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, ये चारों फिंगर्स को आप देख सकते हैं कि हमने एक फिंगर का तीसरी और दूसरी का चौथी के साथ डिज़ाइन जो है मैच हमने किया। हमने चारों फिंगर्स पे सेम डिज़ाइन बनाया तो सेम है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस इसलिए रखा ताकि वो खूबसूरत लगे। अब आप ये देखें कि मैंने ये जो चाँद बनाया उसको हम नीचे डिज़ाइन कैसे उसके साथ बनाएंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचकर फिर हम एक प्यारा सा मून बनाएंगे। अगर आपको ये चाँद बनाना मुश्किल लगता है तो आप नून बनाकर फिर उसके अंदर एक छोटा सा नून बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, जो मेहंदी के डिज़ाइन आपको बनाने में मुश्किल होती है उनको आप पहले कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ करें। कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ करने के बाद आप उसे 2 से 3 बार मिरर पर बनाएं, शीशे पर बनाएं। आप शीशे को कॉपी पेंसिल के ऊपर रखें, कॉपी के ऊपर रखें, फिर उसके ऊपर आप 2 से 3 दफ़ा मिरर के ऊपर ये डिज़ाइन बनाएं, फिर आप हाथ पर बनाएं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी टिप है। अगर आप एक अच्छा सच में मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके बहुत बहुत खूबसूरत मेहंदी का डिज़ाइन सीख सकते हैं। अब हमने ये जो मून बनाया इसके अंदर हम फिलिंग कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर हमने सेंटर में एक फ़्लावर बनाया, साइड पे हम्प्स के साथ हम छोटे छोटे 2 फ्लावर बनाएंगे, उसकी राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी। ये दोनों फ्लावर बनाकर साइड्स पर और सेंटर में बड़ा फ्लावर बनाकर हम इस मून की फिलिंग करेंगे। ऊपर वाला जो हमने बनाया मून, उसको हमने डॉट्स के साथ ही जस्ट कवर अप किया है, उसकी हमने फिलिंग नहीं की। बट जो नीचे हम फ्लावर ये मून बना रहे हैं, चाँद बना रहे हैं, इसको हम फिलिंग करेंगे, फ्लावर्स के साथ फिलिंग करेंगे, ऊपर डॉट्स के साथ, वही हम इसको डॉट्स के साथ कवर अप कर देंगे। आप मेहंदी का कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उनके अंदर अगर डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डॉट्स के साथ आपकी मेहंदी को 4 चाँद लग जाते हैं। जिनको भी ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया वो मुझे लाज़मी बताएं कि मेरा ये डिज़ाइन उनको कैसा लगा और वो इस डिज़ाइन को अपने किस ओशन में यूज़ करना पसंद करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाजमी फुल देखा करें, उन लड़कियों तक पहुंचाएं, शेयर करें जो ये लड़कियां मेहंदी का कोर्स करना चाहती हैं। हमने सेंटर दोनों मून्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हमने एक लाइन डॉट्स के साथ और सेंटर में हमने एक खूबसूरत सा चाँद सितारा बना दिया। लास्ट में हम थंब पे जो मेहंदी का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वही सेम लाइंस, हम्प्स और स्मॉल लिप्स के साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे।
इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन ख़त्म हुआ। इस हाथ का आपको बखूबी समझ आ गया होगा मेहंदी और अरक के फ़र्क को, और इस डिज़ाइन को बहुत इजी वे में हमने आपको बनाना सिखा दिया। तो जिसको इस डिज़ाइन की समझ आई, आसान लगा बनाने में, वो मुझे बताइएगा लाजमी, मैं वेट करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।